Share an example of successful grassroots engagement initiated you have observed. किसी ने शार्क टैंक के बारे में बोला, I don't think उससे बेहतर एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ. That is the best example. Give him a big hand. शार्क टैंक जैसे इसमें कोलैबोरेट करना कोई छोटी चीज नहीं है. Where is that person? शार्क टैंक वाला चला गया. हाँ, okay. How can a startup effectively connect and involve the local community in its early stage? किसी ने फूल के बारे में बोला. यहाँ बिहार में कोई मंदिर का फूल से वो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती बना रहे हैं. किसने कहा था वो? हाँ, ओके. सो सी दैट इज हाउ लोकल कम्युनिटी को आपने इन्वॉल्व किया, राइट? तो आप एक वेस्ट प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट है उससे आपने कुछ नया चीज निकाला, तो उसमें भी ग्रास रूट एंगेजमेंट है. आपको किसी को एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है वो क्या हो रहा है और कहाँ से आ रहा है. मंदिर से आ रहा है तो लोगों को उसका एक अलग सा उसके ऊपर एक लगाव भी आ जाएगा. सो 2 वैल्यू एडिशन हो रहा है वहां पर. तीसरा, नो दिस आई थिंक दिस इज द 4th क्वेश्चन, राइट? या इन योर ओपिनियन व्हाट रोल डज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लोकल इवेंट्स? लोकल इवेंट्स से क्या होगा? लोकल इवेंट्स, कोई भी लोकल इवेंट्स होगा, आप अगर जाओगे आप खुद आपका ब्रांड क्रिएट कर दोगे वहां पर. सो फिजिकल प्रेजेंस हमेशा एक ब्रांड क्रिएशन होता है. जैसे मैं अगर एक ऑनलाइन मैं यही चीज करती और मैं खुद आके कर रही हूँ, फर्क है ना? तो फिजिकल प्रेजेंस विल ऑलवेज गिव अ हायर इम्पैक्ट. दैट इज द आंसर. अगेन करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर नहीं है. मैं सिर्फ एक लाइन में सब आंसर दे रही हूँ, क्योंकि आपको टाइम का ध्यान रखना है इन सब चीजों में. Describe a strategy for fostering collaboration between a startup and an education institution. स्टार्टअप सेल के ऊपर काफी लोगों ने इसके ऊपर बोला कि एकेडमी या इंस्टीट्यूशन का क्या कोलैबोरेशन होना चाहिए. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. आपकी तरफ से ये सजेशन भी जाना चाहिए मिनिस्ट्रीज को, इंडस्ट्री के स्टार्टअप सेल को, कि कैसे आपका एकेडमिक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है. ध्यान रखिए कैसे आपका इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है, उल्टा नहीं. जब आप कुछ भी चीज बताना चाहते हो, आप कैसे सपोर्ट करते हो बोल के उनसे सपोर्ट लिया करो. डिड यू गेट इट? मैं क्या कहना चाहती हूँ? डिस्क्राइब अस, वो बता दिया. हाउ कैन अ स्टार्टअप यूज सोशल मीडिया? अभी किसी ने लास्ट जिसने प्रेजेंट किया उन्होंने फेसबुक के बारे में, इंस्टा के बारे में बताया. दैट इज एन एक्सेलेंट पॉइंट, बिकॉज आजकल के जनरेशन फेसबुक यूज करना बहुत कम कर चुके हैं. फेसबुक में एड्स बहुत कम आ रहे हैं. लोग ध्यान, मतलब पर्टिकुलरली दिस जनरेशन तो फेसबुक प्रेजेंस है ही नहीं, तो उसके कारण इंस्टा और ट्विटर हैंडल ज़्यादा रेलेवेंट है. लिंक्डइन में प्रोफेशनल हैंडल्स ज़्यादा रेलेवेंट है. ऐसे हैंडल्स में सोशल प्रेजेंस होना चाहिए. एंड रील्स, दीज आर द 3-4 मीडियम्स. स्टार्टअप सेल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, की कंपोनेंट्स, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया. एवरीबडी नोज टुडे. आई एम हैप्पी दैट ऐसे किसी एक का भी कोई भी पॉइंट छूटा नहीं था कि की कंपोनेंट स्टार्टअप सेल का क्या होना चाहिए. हर किसी ने टीम के बारे में बोला, कोलैबोरेशन के बारे में बोला, इनोवेशन के बारे में बोला, फंडिंग सोर्स और स्ट्रैटेजी सब ने बोला. ये तो दैट मीन्स आप में से सबको पता है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एक स्टार्टअप सेल का डेवलपमेंट का. सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन ध्यान रखिएगा. सेकेंड, हाउ डू यू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी? बहुत लोगों ने बोला रिवॉर्ड होना चाहिए. फैकल्टी ने भी बोला कि हम कंपटीशन रखेंगे, उसमें रिवॉर्ड्स रखेंगे, प्राइज मनीज रखेंगे. और बाकी आई थिंक 2-3 टीम्स डिड मेंशन अबाउट हाउ टू bring in innovation and creativity in whatever is the existing product line. Significance of networking events. Networking event में प्लस क्या होता है? आपका खर्चा कम होगा. जॉइंट वेंचर्स आप कर सकते हो, जॉइंट एक्टिविटी कर सकते हो. हमेशा बजट मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट, ये ध्यान रखिएगा. सो कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग और पार्टनरशिप का प्लस यही है. और अभी 3 लोग वहां पर काफी सारा कोलैबोरेट कर रहे हैं. क्या कोलैबोरेशन हो रहा है बता सकते हैं? आप प्लीज खड़े हो जाइए. आपका क्या कोलैबोरेशन चल रहा है बताएंगे जरा? वही आउटरीचिंग का बात कर रहा था. वही आउटरीच ही कर रही हूँ मैं. तो क्या आउटरीच करना चाहते हैं? मैं जो बात कर रही हूँ उसके खिलाफ या उसके साथ? उसके सपोर्ट में. देखो मेरा क्या सपोर्ट है, मंत्री बन जाऊंगी यहाँ पर.
What ways can a startup attract and retain talented individuals? इसके बारे में किसी ने एक पॉइंट नहीं बोला, सबने घुमा घुमा के बोला. Not a single person could speak about skilling, which is the most important aspect. Skill, अगर आपका टीम जब एक प्रोडक्ट शुरू कर रहा है, सर्विस शुरू कर रहा है, जो टीम आपके पास है उसको रेगुलरली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ अपस्किलिंग करना बहुत बहुत जरूरी है. स्किलिंग इज द आंसर फॉर दैट. ओके, अभी आपका आई एम श्योर बिहार गवर्नमेंट में वो स्किल एनहांसमेंट का होगा. उसमें आपको अभी वर्कशॉप करा रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर, राइट? क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है, राइट? तो स्किलिंग इज द बेस्ट वे टू रिटेन योर टीम एंड टू मोटिवेट देम टू स्टे बैक. आप उनको अगर ट्रेन नहीं करोगे नया चीज में, वो क्यों आपके साथ रुकेगा? वो कोई और टीम में जाके जॉइन कर जाएगा, राइट? स्किलिंग. देन इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस, जिनके ऊपर इन्होंने एल्युमिनियम के ऊपर बोला. रेगुलेटरी कंप्लायंस और एथिकल प्रैक्टिस स्टार्टअप सेल का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, रेगुलेशंस फॉलो नहीं करोगे, आपका स्टार्टअप चलने वाला नहीं है. पैसा शायद आप बहुत बड़ा बना लोगे. कल जो मिस्टर अशोक ने बोला, OPM बोला था, राइट? ऐसे ऐसे दिखाए थे. उसका बिजनेस अगर मैं करूं तो मुझे तो प्रॉफिट इमीडिएटली आएगा, लेकिन वो सर्वाइव करेगा. सो रेगुलेटरी कंप्लायंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एल्यूमिनियम हो या कोई भी